स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो है एसबीआई क्लर्क मेघालय कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। सो द फर्स्ट पार्ट विल बी इन हिंदी एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी इन इंग्लिश। सो स्टूडेंट who find it difficult to understand Hindi, you can skip to the second part of the video and you can watch it in English. सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसबीआई क्लर्क मेघालय की अगर बात करें, हिस्ट्री अगर हम बात करें मेघालय का, 2016 से मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ यहाँ पर। 2016 से मैं आपको कट ऑफ का बारे में बताऊँगा, क्योंकि 2016 से क्या हुआ है, कट ऑफ क्या रहा है, क्या चेंजेस आए हैं, मैं सारा आपको डिटेल बताता हूँ। ठीक है। तो जैसे आपका 2016 का अगर देखा जाए तो 2016 में आपका कट ऑफ 37 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 37 से स्टार्ट हुआ था। फिर 2017 में शायद एग्ज़ाम नहीं हुआ था। ठीक है, 18 में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो 18 में आपका 18 में अगर कट ऑफ का देखें तो वहाँ पर आपका 52 समथिंग गया था कट ऑफ मेघालय का। ठीक है, 52, 50 या 52, 50 या 52 इसी के आसपास कट ऑफ गया था आपका। तो यहाँ देखें 16 में 37, यहाँ पर इतना। उसके बाद अगर 19 में बात करें तो 19 में आपका 60 प्लस गया था कट ऑफ। ठीक है, 19 में 60 प्लस गया था, 66 के आसपास गया था। 20 में भी आपका 66 के आसपास रहा था। 21 में अगर बात करें तो 21 में आपका 70 पॉइंट समथिंग गया था। ठीक है, कट ऑफ। और ये जनरल कैटेगरी के लिए है। सो इसमें हम पूरा एसटी एससी पूरा कैटेगरी का डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ आपने अगर नोटिस नहीं किया तो ये बात पता होगा आपको, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहता है बहुत सारे स्टेट में, और बहुत सारे स्टेट में इवन एसटी का और जनरल का कट ऑफ सेम रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में, और बहुत सारे स्टेट में चेंजेस भी रहता है। तो कट ऑफ का कह नहीं सकते कि कौन से स्टेट में कितना होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेम भी रह सकता है और चेंज भी हो सकता है। तो आपने कट ऑफ देखा है, जैसे आईबीपीएस का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस है। आईबीपीएस का क्या हुआ था, आईबीपीएस क्लर्क का अगर बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क में जैसे 30 आ रहा था, नेक्स्ट ईयर 42 आ रहा था, थर्ड ईयर 50 आ रहा था, फिर 42 जा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन एसबीआई में जो हुआ है वो बढ़ते गया है कट ऑफ। ठीक है, मेघालय का बढ़ते गया है, इंक्रीज होते गया है। तो अभी तक आपका 70 में पहुंचा है। तो इस साल अगर देखा जाए तो इस साल का आपका कितना रहने का चांसेस है कट ऑफ का, तो इस साल का अगर हम बात करें तो इस साल भी आपका ऑन एवरेज 65 टू 70, 70 के बीच में ज़्यादा चांसेस, 70 प्लस जाने का एक चांस बनता है आपका, 72 73 इसके आसपास रहने का चांसेस है कट ऑफ का। तो ये जनरल कैटेगरी का। अगर एसटी का अगर हम ये हो गया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, सारे कैटेगरी का सेम रहने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो 70 यू कैन एक्सपेक्ट 70। ठीक है, 70 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ। अगर एससी का और एसटी का बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसटी का बात करते हैं। एससी का भी ऑन एवरेज जनरल जैसा रहता है, लेकिन कभी कभी चेंजेस मिलता है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एससी का भी आपको सेम मिल सकता है जनरल ओबीसी जैसा, लेकिन एसटी में चेंजेस होने का चांसेस है। तो एसटी का अगर बात करें हम, तो अगर प्रीवियसली आप चेक करें कट ऑफ, तो 50 के अराउंड में कट ऑफ रही है। ठीक है, जब 16 का अगर हम बात करें 2016 में, तो वहाँ पर कट ऑफ, वहाँ पर आपका 20 के आसपास कट ऑफ था। ठीक है, 18 20 के आसपास 16 में कट ऑफ था। उसके बाद क्या हुआ कि आपका 30 40 के रेंज में ज़्यादा करके रहा है, लेकिन अभी 2 3 साल में देखा गया है कि 50 60 के टच में भी कट ऑफ आ गया है, 60 के टच में। तो इस बार अगर एसटी का अगर बात करें तो 60 के अराउंड में एक एवरेज बनता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि 60 के अराउंड में, लो भी हो सकता है। लेकिन एक मेरा प्रिडिक्शन है, मेरा पता नहीं, कट ऑफ के हिसाब से 60 प्लस रहना चाहिए, लेकिन मेरा प्रिडिक्शन है 50 के रेंज में, मोस्ट प्रोबेबली 50 के रेंज में रहने का एसटी का कट ऑफ, 50 60 के अंदर में रहने का मोस्ट हाईएस्ट चांस है, 50 60 के अंदर में रहने का एसटी कैटेगरी का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वीडियो मैंने जनरल एसटी सारे कैटेगरी का मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सेम रहने का चांसेस है, एससी का भी लगभग सेम रहने का चांसेस है, और एसटी में चेंज होने का चांसेस है। ठीक है, ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि चेंज होगा कट ऑफ, क्योंकि आप, मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें डाला था एसटी कट ऑफ के बारे में, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम हिंदी का पार्ट स्किप करते हैं, ख़त्म करते हैं। अब हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं। सो
from this point the video will be in English. So candidate who find it difficult to understand Hindi, so this video is especially for you. So my dear friends, we'll be talking about SBI clerk Meghalaya cutoff. Now I'll be starting from 2016. Now if you don't know, I wanted to tell you that I have experience from 2016, okay, up to date. Now the changes in cutoff from 2016 to at present. What was the cutoff and what will be the cutoff in 2022? So I'll be discussing all the points, so you just watch the video till the end to get the exact information. So now if I talk about 2016, I have already told you that 2016 the general cutoff was 37 something. Okay, so as compared to general cutoff, now ST cutoff was around 2018 something like that in 2016. But I've seen one thing, as compared to IBPS and SBI there is a very big difference. In IBPS I've seen that the cutoff keeps on changing, like sometime it is 30, sometime it is like the, if I'll say you example, like in 2016 it was 36, 2017 it was 42, 2018 it was 56, 2019 it came to 42 something like that. It keeps on changing, okay, like the cutoff goes high and low. But in SBI I've seen that it keeps on going increasing year by year. So like in 2016 the general cutoff was 37, 2017 I think so there was no exam, but 2018 the cutoff was 50 something for general category. Then 2019 again the cutoff was around 63 or 62 or 66 something like that, exactly I don't remember. You can watch my previous video if you want to know the exact information. So in 2019 it was 60, 66 I guess. 2020 again it was 60 plus 66, 60 around 66 only, okay, 60, because actually the cutoff was around 63 to 66 only, okay, in 2020 and 1920. Then in 2021 I've seen the cutoff was 70 point something. So it was increasing day year by year. But you cannot say exactly that it will keep on increasing. There is high chance that it might come to average of 60. So this year my expectation is it should come to 65 to 70, between 65 to 70. But we cannot say on average. I wanted to take the cutoff for general category 70 only. It can go to 72, 73, or between 65 to 70 something like that, okay. So expected is between 65 to 70 to 73 for general category, okay. So now since we have some more paper, so after analyzing all the papers on 19th November I'll be making a video again, so you watch it after that again. So this was all about cutoff for general. And actually for general, OBC, EWS, and even for SC the cutoff was actually same. But if you talk about ST category, there is very big difference in ST category. Sometimes, like I've shown you yesterday, that the change in the cutoff, like in ST category the cutoff was same for some state, but in some state the cutoff was little low than the general. So there is high chances that the cutoff will be lower than the general. There is high chances. So expected is like, if you don't know, I wanted to say you that previously if you check the paper it was around 60 plus something cutoff. On average it was 56 57 for ST category, 56 57. So again my prediction for this year is again around 50 to 60, between 50 to 60. Maximum possibility of cutoff will lie between 50 to 60 only. It should not go beyond 60. So for ST category the average is 50 to 60. Let the exam get over. After that again I'll be making a video so that I can analyze the paper carefully, okay. So this was all about ST general, EWS and the other category in English. So I hope you have liked the video. I've tried my level best to explain you in English. So if you like it, do subscribe and share our channel, okay. So I'll see you in the next video, and this was all detail about Meghalaya.